Hello guys, today we are doing a very important part of our chapter electricity. Ohm's law. Ohm's law क्या है और ये क्या सिग्निफिकेंट करता है और इससे हमें क्या फॉर्मूले मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ओम्स लॉ क्या है। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ? अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड करंट। हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ लिया। ओम्स लॉ है इनके बीच जो रिलेशनशिप है कि जैसे रिलेशनशिप मैं बताता हूँ, अगली लाइन पढ़ो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, जो मेटेलिक वायर में करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तभी करंट पैदा होगा, क्योंकि तभी अगर पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, तभी करंट पैदा होगा। ठीक है, और ओम्स लॉ क्या है? यही तो है भी, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तभी करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, लग गई समझ कि ओम्स लॉ हमें क्या सिग्निफिकेंस करता है। ठीक है, ये है ओम्स लॉ का ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन क्या सिग्निफिकेंस कर रही है हमें भी, मतलब कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेम है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है उतना ही करंट इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, नाउ here I write V is directly proportional to I। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी इसके हमारे पास अब इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इक्वल टू का साइन इसलिए आ गया क्योंकि हमने आर क्या ले लिया? कांस्टेंट। आर क्या है? आर इज कांस्टेंट फॉर द मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है? रेजिस्टेंस का वर्ड सुन के हमारे दिमाग में आता है कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहा है कोई चीज़ को। जैसे इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। मतलब जो कंडक्टर होता है वो कुछ चार्जेस को रेजिस्ट भी करता है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस समझ आ गया आपको क्या होता है ओम्स लॉ में। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर लिया? वी अपॉन आई। ठीक है, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। ठीक है, या ये हमने याद रखना है कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट है ओम, और ओम को हम ये वाले साइन से सिग्निफिकेंस करते हैं। ठीक है, तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। हम अब इसे ऐसे भी ले सकते हैं, वट इज़ 1 ओम? व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर एंड 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कॉल्ड 1 ओम। जैसे हमने 1 एम्पियर किया था वैसे ही हमने क्या किया? 1 वोल्ट और 1 ओम। ठीक है, सो रेजिस्टेंस आपको पता चलेगी। अब इसी फॉर्मूले से हम ये भी तो लिख सकते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तभी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज। जब करंट इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो करंट क्या होगा? डिक्रीज। वही तो है, रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या करता है? रेजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ की सब रिलेशनशिप। ठीक है, और इसके फॉर्मूले हमने न्यूमेरिकल में भी लगाने हैं, जो हम थोड़े दिनों में न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कुछ सिंबल्स। जो सिंबल्स हम किसी भी सर्किट में यूज़ करते हैं, अगर हमें पेपर में आ जाए सर्किट बनाओ जिसमें हमें प्लग की यूज़ करनी है, इलेक्ट्रिक सर्किट, हमें इसके याद तो होने चाहिए भी सिंबल कैसे हम डिनोट करते हैं प्लग की को।
ओपन, क्लोज, अजॉइंट वायर, ऐसे करके, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सिंबल्स करने जा रहे हैं। ये हमने बस सिंपल हमने दिमाग में याद रखने इसको कैसे बनाना। जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी इधर इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक सेल का ये होता है, बैटरी होती है इकट्ठी जो 3-4 सेल को जोड़ के बनी होती है, ठीक है, वो उसको हम कहते हैं बैटरी। और मैंने आपको बताया भी ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए होता है वायर में, ठीक है। प्लग की क्या होता है, जहाँ से जैसे स्विच ऑन ऑफ हम करते हैं, प्लग की जब जहाँ ये सिंबल है जब ओपन है, ये सिंबल है जब क्लोज है, ठीक है। जॉइंट वायर मतलब कि दो वायर के बीच में एक और वायर क्या हुई है, जॉइंट। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग मतलब कि वायर एक ये जा रही है और यहाँ पर ये जो वायर है इसको ज्वाइन नहीं कर रही, ऊपर से चलेगी। ये क्या शो कर रहा है, जो वायर है जा रही है पर ज्वाइनिंग नहीं कर रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रजिस्टर मैंने बताया था क्या है, ठीक है। रजिस्टर वो चीज़ है जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम करती है, करंट को एक रेगुलर यूनिफॉर्म फॉर्म में लेके आती है। मतलब कभी ज़्यादा नहीं होता करंट, कभी कम नहीं होता, मतलब एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूसली करंट को जाने के लिए, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज ना हो, मतलब कि एक कांस्टेंट रखता है रजिस्टर, क्या रखता है, करंट को कांस्टेंट। रियोस्टेट होता है मतलब जो रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए काम आता है। रियोस्टेट को हम ये वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, मतलब इससे हम वायर की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एमीटर मैंने आपको बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने सिंबल्स किए हैं और हमारा ओम्स लॉ भी हो गया। ओम्स लॉ इस चैप्टर का मतलब कि मेन पार्ट है, ठीक है। ये हमने कर लिया अच्छी तरह से। आप एक बार बुक में से रिवाइज करना है, वह आपको अच्छी तरह आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।